हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक एंड रेडियो ऑपरेटर का 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते बिना देरी किए। फ्रेंड्स देखो, ये बीएसएफ का एडवर्टाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है एंड रेडियो मैकेनिक, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है। तो इसमें रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक दो कैटेगरी में डिवाइड है, रेडियो मैकेनिक एंड रेडियो ऑपरेटर। देखो, रेडियो ऑपरेटर में तो टोटल 982 पोस्ट है। रेडियो मैकेनिक में टोटल 330 पोस्ट है। इसका यदि हम डिस्कशन करें, पे स्केल डिस्कशन करें, इसका सैलरी 25,500 से 81,100 होगा। और इसका पोस्ट टेम्पररी है लेकिन परमानेंट हो जाएगा, बिकम परमानेंट। चलो, ये नेक्स्ट हम वैकेंसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वैकेंसी क्या है उसमें, देखो वैकेंसी के बारे में यदि दो कैटेगरी पहले से बोल रहा हूँ कि दो कैटेगरी है। इसका एक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है। रेडियो ऑपरेटर में टोटल वैकेंसी 629 है और रेडियो मैकेनिक में टोटल वैकेंसी 211 है। यदि देखें इधर, रेडियो ऑपरेटर में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 246 पोस्ट है और रेडियो मैकेनिक में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए तो 82 पोस्ट है। टोटल रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट हो गया 982 एंड टोटल रेडियो मैकेनिक का पोस्ट हो गया 330। यदि दोनों को ऐड करते, बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर दोनों को ऐड करने से टोटल ये पोस्ट कितना हो गया, 1312 पोस्ट टोटल हो गया। तो बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें ऑल इंडिया जाने वाला है, कोई स्टेट वाइज नहीं है, सब ऑल इंडिया मेरिट जाने वाला है। पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर होगा फिजिकल, फिर सेकंड रिटन टेस्ट होगा इसमें। चलो डिस्कशन करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, देखो इधर इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा। पहले हम एज के बारे में डिस्कशन करते, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बाद में जाते। देखो, एज इसका 18 से लेकर 25 तक रहने वाला है और आपको 19 सितंबर 2022 तक आपको 25, उससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं अप्लाई कर पाए। देखो इस डेट पे 19 सितंबर 2022, इस पे आपको 25 होना, 25 से कम भी होगा चलेगा, लेकिन 18 से ज़्यादा होगा, 25 तक होना चाहिए आपको। तो यही मतलब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पे रहता है। किसके लिए रहता है? SC ST एंड OBC वालों के लिए रहता है। वो तो मौज करेंगे नहीं। देखो, SC ST के लिए 5 ईयर रहता है और OBC के लिए 3 ईयर रहता है। तो इसमें यदि देखें हम एज का, तो SC ST के लिए देखें तो उनका हो गया कितना, 18 से लेकर 30 तक वो दे पाएंगे। और OBC का कितना हो गया, 18 से लेकर 28 वो दे पाएंगे। ओके, एज का मैटर मतलब पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। देखो, चलो पहले हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, देखो आपको रेडियो ऑपरेटर यदि देना है तो आपका मैट्रिकुलेशन रहना ज़रूरी। उसके साथ साथ और इक्विवेलेंट, देखो उसके साथ साथ क्या रहना ज़रूरी, आपका ITI रहना ज़रूरी। मैट्रिकुलेशन के साथ आपका ITI का 2 ईयर कोर्स रहना ज़रूरी। ITI का 2 ईयर कोर्स जिसमें आपका ट्रेड क्या क्या रहना चाहिए। ITI में ट्रेड यदि रेडियो टेलीविज़न का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, देन प्रोग्राम असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सब यदि आपके है क्वालिफिकेशन है, मतलब ITI में ट्रेड है, तो आप रेडियो ऑपरेटर के लिए फिट हो। यदि आपके पास ITI नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखो, ITI नहीं है तो 12th पास होना, मतलब 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन कंडीशन क्या, 12th प्लस साइंस होना चाहिए। 12th में
आपका साइंस होना ज़रूरी है, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना परसेंटेज एग्रीगेट कितना रहना चाहिए? 60%। आपके यदि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट 60% है, एग्रीगेट 60% है, तो आप BSF रेडियो ऑपरेटर दे सकते हैं। तो ITI 2 ईयर कोर्स हो तो दे सकते हैं, जिसमें ट्रेड वो दे रखा था, और 12th किए हो लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और 60% है, तो भी आप दे सकते हो BSF रेडियो ऑपरेटर। चलो आगे बढ़ते हैं, BSF रेडियो मैकेनिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते। देखो BSF रेडियो मैकेनिक में भी यदि देखें, इसमें ITI भी रहता है और 12th क्लास भी रहता है। ITI वालों के लिए 2 ईयर कोर्स करना ज़रूरी है, ITI वालों के लिए 2 ईयर कोर्स करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें ट्रेड थोड़ा रेडियो टेलीविज़न सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहना ज़रूरी, यदि हो तो भी दे सकेगा वो। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देन इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, और कॉमन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, और कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस इतना ITI में ये कोई भी ट्रेड हो तो आप दे सकते हो, रेडियो मैकेनिक दे सकते हो। लेकिन आपके पास यदि ITI नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप यदि 12th पास है तो भी रेडियो मैकेनिक दे सकते हैं। देखो फिर वही बात, 12th पास के लिए मतलब सभी नहीं दे पाएंगे, बस साइंस वाला ही दे पाएंगे, उसमें भी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और उसमें एग्रीगेट 60% है। साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ में यदि आपका एग्रीगेट 60% है तो आप रेडियो मैकेनिक भी दे सकते हैं। PCM में एग्रीगेट 60% मार्क है, तो आप क्यों रेडियो मैकेनिक भी दे पाएंगे और रेडियो ऑपरेटर। तो ये साइंस वालों के लिए अच्छा है, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% है, उनके लिए ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वो एक एग्ज़ाम क्रैक करके, फिर फिजिकल क्रैक करके, फिर सेकंड रिटन टेस्ट क्रैक करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। देखो इस SC ST आदिवासी ऑल स्टेट का उनका हाइट, SC ST वालों के लिए हाइट कितना रहने वाला है? 162.5 रहने वाला है, और उनका चेस्ट 76 से 81, नॉर्मल 76 और एक्सपांड करे तो 81 रहना चाहिए। नेक्स्ट ये रीजन में जो भी आते हैं उनके हाइट 165 रहने वाला है, और नॉर्मल चेस्ट 8 रहने वाला है, एक्सपांड करो तो 85, और उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। तो अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में, हाइट के बारे में डिस्कशन करें तो उनका हाइट 168 cm रहने वाला है, और उनका चेस्ट नॉर्मल 80 और एक्सपांड करें तो 85 cm होना ज़रूरी है। चलो देखो इधर फीमेल के लिए देखें तो वो जो हम डिस्कशन किए वो मेल का था, टोटली मेल का था। अभी फीमेल को आओ। देखो फीमेल का हम डिस्कशन करें तो फीमेल में क्या है, शेड्यूल्ड SC ST के लिए उनका SC ST लड़की के लिए और गर्ल्स के लिए तो उनका हाइट 154 रहने वाला है, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। तो इस रीजन में जो आते हैं उनका हाइट 155 cm रहने वाला है। इधर भी चेस्ट लड़कियों के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। ऑल अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी उनका हाइट क्या रहने वाला है? 57 cm रहने वाला है, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। चलो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल अदर यूनियन टेरिटरी उनके लिए हाइट 157 रहने वाला है। तो जनरली चलो ये हाइट रहता है सभी लड़कियों का। देखो इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप BSF का ऑफिशियल वेबसाइट में, इस वेबसाइट में जाना है आपको, और जाके आपको क्या करना है, इसमें अपना एप्लीकेशन फिलअप करना है और अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा।
तो इसका रिटर्न दोनों का एग्ज़ाम एक दिन होता है, याद रखना। और ऑफलाइन होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, और दोनों का एग्ज़ाम एक दिन ही होता है। आप 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन दे सकता है? 12th वाला दे सकता है। 12th वाला क्या करता है? 12th वाला BSF रेडियो ऑपरेटर भी दे सकता है, रेडियो मैकेनिक भी दे सकता है, लेकिन उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट क्या रहना चाहिए? 60% रहना चाहिए। तो 12th वाला आराम से BSF हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर दोनों एग्जाम दे सकता है, लेकिन उनका 60% रहना अनिवार्य है। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जो उसका सिलेबस और एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिल सके, तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।